का और मन की व्यथा, आज्ञा को भंग करना, ये तीन ऐसे कारण हैं जिनके कारण बड़े से बड़ा परिवार जलकर नष्ट हो जाता है। सती रूप में ये आया। पहला, उनके पिता के मन में भोले बाबा के प्रति रोष। यहाँ कहते हैं जब कैलाश पर्वत पर बारात पहुंची वापस, समस्त देवता अपने अपने स्थान को जाने लगे आज्ञा पाकर। जब समस्त देवता अपने अपने स्थान को गए, अंत में कुबेर ने भी आज्ञा दी। कुबेर वैसे तो हम सभी कहते हैं कि भोले बाबा के गण थे, पर भोले बाबा ने उन्हें अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं आगे सृष्टि रचना चली, काफी समय तक विहार चलता रहा शिव पार्वती का, शिव सती का। कल्पांतर बीत गए। तो आप अपनी भाषा में क्या कहते हो? मेरी भाषा में तो कहते हैं कि या तो पादे ना पादे तो घाघरा पार पड़े, या तो गृहस्थी में पढ़े ना, और पढ़े तो ऐसा पढ़े कि जो भगवानी को भूल जाए। जैसे कुछ भगत भी है, उदाहरण मैं ये तुम्हारे पड़ोसी का, इसके पड़ोसी का देता हूँ। इसके पड़ोसी का देखा है। हाँ, नहीं, सामने वाला छोटे वाला इनका भी है, इनका छोटे वाला भी शंकर जी को घिस घिस के पागल कर दिया। जब तक शादी ना हुई थी तब तक। जाना तो चाहिए, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। और शादी के बाद ऐसे छूटे की मंत्री जाना भूल गए। तो इसी को माया कहते हैं। समय आया और कहते हैं प्रयागराज में एक यज्ञ रचा गया। यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया गया। भोले बाबा को भी बुलाया गया और दक्ष को भी बुलाया गया। दक्ष महाराज पहले पहुंच गए। सबसे मिले। यहाँ भोले बाबा पहुंचे। भोले बाबा जो है जो जैसे नमस्कार करते हैं वैसे ही वरदान देकर अपने आसन पर विराजित हो गए। जब प्रयागराज के किनारे पर दक्ष महाराज आए यज्ञ स्थान पर, सभी लोग खड़े हो गए, क्योंकि संसार की सृष्टि के दूसरे पुरुष हुए। चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वरुण समस्त खड़े हुए। भोले बाबा बैठे रहे। अब भोले बाबा जब बैठे रहे तो दक्ष के क्रोध की सीमा न रही। दक्ष ने वहीं अपमान करते हुए कहा कि संसार में पुत्र विहीन रखना कहने के लिए ये शिव मेरा पुत्र है और मैं इसका पिता हूं। पिता के आने पर भी पुत्र खड़ा नहीं हुआ।
अपमानित बातें करते रहे, भोले बाबा अनदेखा करते रहे। पर माता जी के मन में आई कि मेरे पति का अपमान हो रहा है। सारा समाज इकट्ठा था, भगवती कुछ नहीं बोली। यज्ञ संपन्न हुआ, सभी अपना अपना फल लेकर जाने लगे। तब राजा दक्ष ने शिवजी महाराज से कहा कि तू अवघड़ है, अवघड़ को यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, अपने आप को खुद ही सिद्ध होता। तो आज के बाद सनातन में जितने भी यज्ञ, जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें मैं वचन देता हूं कि शंकर का वास नहीं होगा। अगर शंकर का वास हुआ तो यज्ञ असफल रहेगा। समस्त देवता चले आए, भोले बाबा भी चले आए। कुछ काल बीता, त्रेता युग आया। त्रेता युग में पृथ्वी को राक्षसों ने बहुत दूर कर रखा था।